हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द फिल्मी बॉक्स में आपका स्वागत है। अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स सीजन 1 का एपिसोड 2 आ चुका है। एपिसोड 2 की शुरुआत एक फ्लैशबैक के साथ होती है, जहां हमें सर आर्लन अपनी अंतिम घड़ियों में नजर आते हैं। वे अपने भारी भरकम साजो सामान और डंक के साथ जंगलों में गाना गाते हुए मस्ती में जा रहे हैं। एक लंबी यात्रा के दौरान वे लड़खड़ाते हुए गिर पड़ते हैं। डंक उनकी याद में खोया हुआ बताता है कि आर्लन भले ही दुनिया के लिए एक आम इंसान रहे हों, मगर असल में वे एक महान योद्धा थे। उन्होंने एक नाइट बनकर हमेशा दूसरों की मदद की, कभी किसी जमीन या पारिवारिक राजनीति के पछड़े में नहीं पड़े। उनका काम सिर्फ अपनी सेवा देना था। डंक ने अलग अलग घरानों में जाकर सर आर्लन की बहादुरी के किस्से सुनाए, ये बताते हुए कि कैसे उन्होंने हाउस टायरेल की भी सेवा की थी। लेकिन वहां मौजूद लॉर्ड लियो ने साफ कह दिया कि वो ऐसे किसी योद्धा को नहीं जानते। ये सुनकर डंक और एग दोनों का दिल टूट गया और वे वहां से मायूस होकर निकले। एग को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि जिस योद्धा को कोई जानता नहीं, वो महान कैसे नहीं हो सकता। एग ने जोश दिलाते हुए कहा कि आप सीधे जाकर लियो को चुनौती दीजिए और उन्हें हराकर अपनी काबिलियत साबित कीजिए। तभी वहां एक बड़ी हलचल हुई। हाउस टारगेरियन की एंट्री हो रही थी। सबसे शाही घराना वहां पधार रहा था। एग वहां से निकलना चाहता था, लेकिन डंक ने उसे घोड़े संभालने को कहा और खुद उन शाही मेहमानों को देखने चला गया। वहां लॉर्ड एशफोर्ड ने राजकुमार बेलोर और उनके भाई हैंड ऑफ द किंग मेकर टारगेरियन का स्वागत किया। उनके साथ एशफोर्ड की बेटी ग्वेन भी मौजूद थी। लेकिन तभी राजकुमार एरियन की नजर डंक पर पड़ी और उसने डंक का मजाक उड़ाते हुए उसे सिर्फ घोड़े संभालने वाला नौकर समझा। डंक ने अपनी सफाई दी कि वो एक नाइट है, लेकिन एरियन उसकी बेइज्जती करके वहां से चलता बना। माहौल तब थोड़ा शांत हुआ जब डंक को एक दूसरा घोड़ा भड़का हुआ मिला, जिसे उसने काबू किया। वहां उसकी मुलाकात किंग्स गार्ड के 2 सिपाहियों रोलांड और डोनेल से हुई। डोनेल का स्वभाव काफी सुलझा हुआ था। उसने डंक को बताया कि हम भी मछुआरों के परिवार से थे, लेकिन अब किंग्स गार्ड है। उनकी तरक्की देखकर डंक काफी प्रभावित हुआ। तभी डंक ने ग्वेन को एक खुफिया रास्ते से महल में जाते देखा और वो भी उसी रास्ते चल पड़ा। वहां लॉर्ड एशफोर्ड के साथ बेलोर और मेकर गुस्से में थे, क्योंकि मेकर के 2 बेटे गायब थे। ग्वेन ने डंक को डराते हुए कहा कि दोनों राजकुमार मर चुके हैं, जिससे सब खौफ में थे, लेकिन असल में वो सिर्फ गायब थे। जब बेलोर की नजर छिपे हुए डंक पर पड़ी तो उसने डंक को सामने बुलाया। डंक ने बताया कि वो सर आर्लन का स्क्वाड था और अब टूर्नामेंट में लड़ना चाहता है। समस्या ये थी कि आर्लन को कोई याद नहीं कर पा रहा था। तभी किस्मत ने करवट ली। लॉर्ड एशफोर्ड ने सबूत मांगा, लेकिन बेलोर को एक पुराना किस्सा याद आ गया। उन्होंने बताया कि एक बार सर आर्लन ने डेमन लैनिस्टर को एक मुकाबले में हराया था। ये सुनकर बेलोर खुश हुए और उन्होंने आर्लन की तारीफ की। इस गवाही ने डंक की किस्मत खोल दी और उसे टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई। हालांकि अंतिम फैसला एशफोर्ड का ही था। वहां से निकलकर डंक और एग ने एक कठपुतली का खेल देखा, जिसे टैंसेल नाम की लड़की चला रही थी। डंक को वो खेल और टैंसेल दोनों पसंद आए। खेल खत्म होने पर डंक ने टैंसेल से अपनी ढाल पर एक नया निशान बनवाने की बात की। उन्होंने तय किया कि ढाल पर एक पेड़ और आसमान में टूटता हुआ तारा बनाया जाएगा, बिल्कुल वैसा जैसा उन्होंने पिछली रात देखा था। टैंसेल और डंक के बीच एक अजीब सा जुड़ाव था, शायद इसलिए कि दोनों ही कद काठी में बाकी लोगों से काफी लंबे थे। डंक ने एग को बताया कि उसे टैंसेल पसंद है, क्योंकि दोनों की लंबाई और हालात काफी मिलते जुलते हैं। खुद को साबित करने के लिए डंक को अब साजो सामान की जरूरत थी। लियोनल ने उसकी मदद की और एक रस्साकशी के खेल में डंक ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की, जिससे लोग काफी प्रभावित हुए। रात होने पर डंक पीट नाम के एक लोहार के पास पहुंचा, जिसे एक नया कवच तैयार करना था। पीट ने 800 सिक्कों की मांग की, लेकिन डंक के पास इतने पैसे नहीं थे। मजबूरी में डंक ने अपना एक घोड़ा बेच दिया और उम्मीद लगाई कि टूर्नामेंट जीतकर वो और पैसे कमा लेगा और अपना घोड़ा वापस खरीद लेगा। ये एक बड़ा जुआ था। अगली सुबह एग और डंक फिर से साथ थे। डंक एग की जानकारी से हैरान था। जब एग ने बताया कि सर डोनल के पिता मछुआरे नहीं बल्कि एक बहुत अमीर व्यापारी थे, डंक समझ नहीं पा रहा था कि एग को इतनी अंदरूनी बातें कैसे पता है। खैर, मुकाबलों का पहला दौर शुरू हो चुका था। डंक और एग ने देखा कि लड़ाई कितनी भयानक हो रही थी। बड़े बड़े शाही योद्धा एक दूसरे को घोड़ों से गिरा रहे थे। ये सब देखकर डंक के अंदर का डर थोड़ा बाहर आने लगा। उसे एहसास हुआ कि सर आर्लन कोई टूर्नामेंट के चैंपियन नहीं थे। वो सिर्फ एक ऐसे योद्धा थे जो किसी तरह जिंदा बच जाते थे। अब डंक अपनी वंशावली का आखिरी बचा हुआ इंसान था, जिसके पास न बड़ा नाम था न अनुभव,
बस एक मौका था खुद को साबित करने का। इसी कश्मकश और रोमांच के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है।